कल हमने इसमें जो है ये 3 फंक्शन पढ़ा था स्ट्रिंग वाला, जो कि हमने बताया था स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए कि उसको कैपिटल लेटर में करना है, लोअर लेटर में करना है, अपर में करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं, जिसमें आपने कल देखा लोअर फंक्शन, कैपिटलाइज फंक्शन और अपर फंक्शन। तो पिछली क्लास में आपने इन 3 फंक्शन के बारे में समझा था। अब इसके बाद में और भी कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, जो अपना अलग अलग काम करेंगे। तो जैसे हमारे पास कैल्क में थे बहुत सारे फंक्शन, वैसे ही हमें यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। तो इनको भी देखते हैं। इतने को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये इतना हमने कर लिया था, इतने को कमेंट कर दिया जाए। ठीक है, ये क्यों भाई ऐसे आ रहा है, क्या समस्या हो गई? हाँ ठीक है, हो गया है, बट कलर नहीं उठा रहा वैसे कुछ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं आगे। तो हम वापस लगाते हैं प्रिंट नाम का फंक्शन। ठीक, और अब हम यहाँ पे फंक्शन हमारे पास में है, इसमें काउंट नाम का फंक्शन। तो अगर मैं लिखता हूँ काउंट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इसमें मान लो मुझे काउंट करना है, सपोज कि कोई ऐसा कैरेक्टर लेता हूँ पहले जो कई बार हो, जैसे ई को लेता हूँ मैं। ठीक है, ई को काउंट करा दिया हमने, और यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ई के में हमें क्या देना है, नेम काउंट, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, हमने गलत तरीके से लिख दिया इसको। यहाँ पे पहले हमें तो अपने स्ट्रिंग को कॉल करना था ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया कि ई कितनी बार है हमारे पास में, 2 बार है। ठीक है, तो ई को यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। इसको आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, दूसरा भी तरीका है। जैसे अभी क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक में पूरे में ढूंढा है, तो पूरे में ढूंढा तो ई कितनी बार मिला, 2 बार। हो सकता है कभी आपका मन करे कि भैया हमें यहाँ से लेके यहाँ तक में ढूंढना है, या इतने में सिर्फ ढूंढना है ना, या सिर्फ इतने में ढूंढना है। तो दूसरा ये भी मेथड है कि हम इसमें ऐसे भी करा सकते हैं कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन ए डॉट काउंट, हमने लिखा ब्रैकेट, पहले तो कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर आप ढूंढना चाहते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद में इसका जो इंडेक्स नंबर है उसको आप देंगे, कहाँ से कहाँ ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कह दिया कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के इंडेक्स नंबर 8 के बीच में ढूंढना है मुझे। ठीक है, और ये मैंने दे दिया इसमें, और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और F5 बटन से रन किया। तो इंडेक्स नंबर 1 क्या आ रहा है, एल पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आएगा नहीं, 8 तो यहीं कहीं तक होगा ना भाई। तो यहाँ से यहाँ तक में ही ढूंढा, और कितना ई को पाया इसने, 1। समझ में आ गया? तो इस तरीके से काउंट फंक्शन किसी भी कैरेक्टर को काउंट करेगा कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, और जब आप कोई भी स्टार्टिंग और एंड पोजीशन नहीं बताते हो तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को पूरे स्ट्रिंग में ढूंढेगा, और अगर आप बता देते हो तो वो बस उतने में ही ढूंढेगा। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पे अगले फंक्शन को। तो अगला फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पे रिप्लेस नाम से है। तो काउंट को मैं वापस यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, काउंट कमेंट हो गया। अच्छा, ये कमेंट कलर चेंज हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है ना, हालांकि किया तो ब्लैक कलर में किया, ये चीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कन्फिगर में जाके। चलो इसको बाद में देखता हूँ वो सब, पहले मुद्दे की बात करते हैं। प्रिंट, और इसके बाद फिर वापस हमने लिखा ए डॉट। अब रिप्लेस का क्या काम है, आप लोगों ने रिप्लेस ऑप्शन पढ़ा होगा ना। तो रिप्लेस ऑप्शन का क्या काम होता है, यहाँ पे अब जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया तो इसका सिंटेक्स आ गया है। ठीक है, सिंटेक्स ओल्ड, यानी पहले बताओ कि किसको, जैसे हम इंस्टीट्यूट की जगह मान लो सेंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले अपने ओल्ड सेंटेंस को लिख देंगे, या जो कैरेक्टर है उसको लिख सकते हो, या पूरा पूरा शब्द लिख सकते हो। ठीक है,
हमने इसको लिखा, फिर कॉमा, इसके बाद न्यू क्या है उसको बता दीजिए। हम यहाँ पे डालना चाहते हैं सेंटर, ठीक, और देखते हैं रन करें आगे इसको, ये आ गया एलेक्सा सेंटर, ठीक है। तो इसने भी रन करके हमें यहाँ पे दे दिया है रिजल्ट, ठीक है। अब रिप्लेस के बाद में अगला फंक्शन देखते हैं, अगला फंक्शन क्या है हमारा भाई। और हाँ, इसमें भी नहीं, ये तो ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसके बाद हमें पढ़ना है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट विद जैसा अगर उसकी आप मीनिंग निकालो तो मीनिंग क्या निकल के आ रही है, स्टार्ट विद का मतलब क्या है, क्या काम करेगा ये, क्या लग रहा है। सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है ना, जब एकदम चुप मार के बैठ जाते हो, क्लास चल रही है नहीं चल रही है कुछ मतलब नहीं है, कुछ दिमाग नहीं दौड़ाते। पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या है। स्टार्ट विद का मतलब कुछ जानते हो, इस शब्द का कुछ मतलब है इंग्लिश में। हाँ, स्टार्ट्स विद होगा यहाँ पे। स्टार्ट्स विद का मतलब ये होता है कि जो भी हम चीजें दे उसके साथ में स्टार्ट हो रहा है या नहीं, उस चीज की जांच करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्टार्ट्स विद। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें बताना है कोई भी सेंटेंस, जैसे अभी मान लो ये ए से है, पहले चलो हम ए डाल के देख लेते हैं। तो अब ये जांच करेगा है या नहीं, अगर है तो क्या रिजल्ट देगा, बुलियन रिजल्ट देगा, बुलियन यानी ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे डिड यू मीन स्टार्ट्स विद, हमने कुछ गलत लिख दिया है क्या। अच्छा हो, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, ये सही। तो यहाँ पे ये हमें दे दिया। अच्छा, अब अगर हम यहीं पे ये भी चेक कर ले, ठीक है, स्मॉल लेटर में देख के देख लेते हैं, तो अब क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। जो देंगे एग्जैक्ट वही चीज होनी चाहिए, अगर उससे स्टार्ट हो रहा है तो रिजल्ट आपका बुलियन में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये है स्टार्ट्स विद का काम। तो स्टार्ट्स विद ने जैसे स्टार्टिंग की जांच की कि जो कैरेक्टर दिया जा रहा है या पूरा सेंटेंस भी दे सकते हो, शब्द भी, उससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे एंड का भी तो चेक कर सकता हूँ ना। तो ए डॉट एंड्स विद यहाँ पे लिख दिया जाए, अरे यार, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ई को चेक कर लो, क्या ई जो है वो एंड हो रहा, सॉरी एंड हो रहा है हमारा, ये स्ट्रिंग एंड हो रहा है किससे, ई से। अगर है तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। अब अगर ऐसा नहीं होता तो रिजल्ट आता हमारे सामने फॉल्स, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद भी हो गया, एंड्स विद भी आपने देख लिया। और इसमें भी आप ऐसे डाल सकते हो, है ना, ये जैसे यहाँ पे आपने ये डाला था, ठीक है, इंडेक्स नंबर, तो आप इसमें भी इंडेक्स नंबर डाल सकते हो कि इतने से इतने के बीच में देखो क्या वो एंड हो रहा है ई से। समझ में आई बात। ये इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे और यहाँ पे भी डाल के देख सकते हो, तो उसके बीच में, सॉरी उसके शुरुआत और एंड में चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास में फंक्शन है फाइंड नाम का फंक्शन, ठीक है। तो चलिए, तो फाइंड फंक्शन का काम देखते हैं। प्रिंट ब्रैकेट ओपन किया, ए डॉट, इसके बाद में फाइंड लगाया हमने, और यहाँ पे वैल्यू अब पास कर देनी है आपको। तो फाइंड वैल्यू में क्या होता है, जैसे आपने काउंट में देखा था, तो काउंट क्या काम किया था कि जो भी संख्या हम यहाँ, सॉरी जो भी कैरेक्टर डाल रहे हैं वो कितनी बार आया है वो बताता है, ठीक है। अब फाइंड कहता है कि भैया कितनी बार आया है वो मैं नहीं बताऊंगा, जो भी कैरेक्टर आप दोगे उसकी फर्स्ट अक्यूरेंस, मतलब वो पहला, जैसे मैं देखो यहाँ पे पहले रन करता हूँ फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब ये मैंने ई लिखा, तो इसका मतलब ये है, देखो ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब ये फर्स्ट अक्यूरेंस बताएगा, या फर्स्ट अक्यूरेंस का मतलब उसकी ई की पहली पोजीशन, जो भी आप यहाँ पे डालोगे उसकी पहली पोजीशन। तो इसकी पहली पोजीशन कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या आया है, 2। तो यानी ये हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, पहली अक्यूरेंस कितनी आ रही है, 2। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये हमें रिटर्न करने वाला है 2, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर की पहली अक्यूरेंस, अक्यूरेंस का मतलब समझ में आ गया ना,
कि वो उसकी पहली पोजीशन समझो आप, ठीक है, कि वो पहली पोजीशन कहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ए, क्या आंसर आने वाला है, कोई बताएगा कि क्या आंसर आने वाला है? और कोई, क्या आंसर आने वाला भाई? भूत जैसे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में 4, ठीक है, क्योंकि ये ए अलग है और ये ए अलग था, तो यहाँ स्मॉल वाले को ढूंढा इसने। अच्छा, अगर हम कोई ऐसी कैरेक्टर डाल दें जो इसके अंदर है ही नहीं, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करने वाला है कि इस जेड को ढूंढेगा। अगर ये कैरेक्टर इसके अंदर मिला तब तो इसका पहला अक्यूरेंस रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिला तो ये हमें यहाँ पे एरर दे, सॉरी -1 रिटर्न करता है। ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि फाइंड फंक्शन जो होता है, अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर पास करते हैं जो हमारे स्ट्रिंग में नहीं है तो क्या रिटर्न करने वाला है, तो याद रखना -1 रिटर्न करने वाला है। सेम फाइंड के जैसा एक और फंक्शन है हमारे पास में जिसका नाम है इंडेक्स, जो इंडेक्स वैल्यू निकाल के देगा। जैसे ये भी इंडेक्स वैल्यू निकाल के दे रहा है, वो भी इंडेक्स वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है, ये भी इंडेक्स वैल्यू निकाल के देगा। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, अगर कोई भी कैरेक्टर जब फाइंड के अंदर हमने डाला था, कोई ऐसा कैरेक्टर जो हमारे इसमें स्ट्रिंग में नहीं है, तो क्या रिटर्न कर रहा है? -1। यहाँ पे अगर हम कोई कैरेक्टर डालेंगे जो इसके अंदर नहीं है तो वो हमें रिटर्न करने वाला है एरर, ठीक है, एरर। और अगर है तो बिल्कुल फाइंड की तरह वही फर्स्ट एक्यूरेंस दिखाएगा, जैसे पहले ई को मैं दिखाता हूँ रन करके। तो अब ई तो है इसके अंदर, तो क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पे? 2 मिलने वाला है, ठीक है, रिजल्ट आ गया यहाँ पे 2। लेकिन अब अगर मैं यहीं ई की जगह यहाँ पे पी कर देता हूँ जो कि इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ ये हमें क्या देगा भैया? एरर देगा, ठीक है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो दोनों का काम है इंडेक्स नंबर को दिखाना। अंतर बस इतना सा है कि फाइंड, अगर वो चीज नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं मिला तो -1, इंडेक्स में अगर वो कैरेक्टर नहीं मिला तो एरर आने वाला है, ठीक है, बस इतना सा अंतर है। और दूसरी चीज, इसमें भी आप इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे डाला था इंडेक्स नंबर, वैसे यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है, इतने से इतने के बीच में ढूंढना है, ये काम भी करा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, जो हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करने वाले फंक्शंस हैं, जैसे तो मैं यहाँ पे, हाँ, लिखता हूँ वापस, प्रिंट ब्रैकेट ओपन ए डॉट, अब एक फंक्शन है हमारे पास में इज ऑल नम, ठीक है, ये, अब इसका मतलब है इज ऑल नम के मतलब अल्फा न्यूमेरिक, इसका मतलब है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि यहाँ पे जो भी हम अपनी स्ट्रिंग को लेंगे, अगर हम ये कह रहे हैं तो ये चेक कर लो कि क्या ये हमारा, अच्छा ये सॉरी अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ये पूरा नंबर के लिए है, नंबर नहीं था, ये अल्फा न्यूमेरिक ही है, कि क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो क्या आ गया? ये फॉल्स आ गया, ठीक है। तो अगर अल्फा न्यूमेरिक कब होगा? कि जब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल दें। अब न्यूमेरिक वैल्यू डाल दिया है, एक सेकेंड यार, ये अल्फा न्यूमेरिक ही था, अल्फा है तो ये अल्फा न्यूमेरिक वाला ही, लेकिन उसमें हम अगर 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 ये चीज इधर डाल के देख लेते हैं क्या दे रहा है। फॉल्स, और अगर हम इसको नहीं डाल रहे हैं तब भी फॉल्स आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है?
चलो एक और कोई वेरिएबल बनाता हूँ फिर से, और इसमें देखता हूँ मैंने कोई यहाँ पे ABC इस तरीके से ले लिया, B को हमने यहाँ पे कॉल किया और इसमें रन करके देखते हैं, इसमें उठा लिया। ये प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, स्पेस जो आ रहा है, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेस होने की वजह से यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जरा इनके बीच में स्पेस दे करके देखता हूँ, स्पेस ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अल्फा न्यूमेरिक में स्पेस एक अलग कैरेक्टर हो जा रहा है ना, तो इसलिए स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमारा ये एक नंबर और यहाँ पे ये एक अल्फाबेट वाली है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक है, और अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं उसकी पुष्टि कौन करेगा, इज ऑल नम फंक्शन, ठीक है। अच्छा दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है इज डिजिट, ठीक है। तो इज डिजिट का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है, हमने लिखा इज डिजिट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो क्या वो हमारा जो भी हमने दिया है, अच्छा हम यहाँ पे भी वैल्यू पास कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी, तो जो भी हमने फिलहाल वेरिएबल कॉल किया है, तो जो भी हम कॉल कर रहे हैं क्या वो डिजिट है या नहीं है, तो अभी उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स दिया है। अगर सिर्फ नंबर होते तो ये बताता हमें क्या, ट्रू, ठीक है। और ये चीज भी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमें ट्रू और फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है बुलियन में, उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में मिल रहा है हमेशा, ठीक है, तो ये ऐसे होना चाहिए। इसके बाद में अगर हमने कोई चीज जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ए को कॉल करते हैं, अगर हमें ये चेक करना है, ठीक है, जैसे आगे मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए कि यूजर से इनपुट लीजिए और ये बताइए कि यूजर ने जो नाम इनपुट किया है वो कैपिटल लेटर में इनपुट किया है या नहीं। अब ये इसकी जांच कैसे होगी, तो प्रिंट ए डॉट, आपने वेरिएबल को लिया, हमने लिख दिया यहाँ पे इज अपर, ठीक है, इज अपर मतलब कि क्या जो ए के अंदर वैल्यूज हैं क्या वो वैल्यू अपर है या नहीं है, ठीक है। तो रन कराते हैं इसको, तो अगर अपर नहीं है तो अपर में क्या होना चाहिए था, ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हमें क्या दे दिया है, फॉल्स, ठीक है। इसके बाद में सेम इसी तरीके से इज लोअर है, वो तो कर लोगे आप, ठीक है, तो मैं छोड़ रहा हूँ, इज लोअर को आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इज लोअर के बाद में अब यहाँ पे फिर आता है, जैसे अभी ना मैं यहाँ पे स्पेस कर लगा देता हूँ थोड़ा सा, और इसमें इधर कोई स्पेस लगा देता हूँ थोड़ा सा, अभी अंतर फिर दिखाता हूँ। और लिखता हूँ मैं प्रिंट ब्रैकेट ओपन, अगला फंक्शन था हमारे पास में, हमने ए को कॉल किया और यहाँ लिख दिया हमने एल स्ट्रिप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या करते हैं कि जो लीडिंग कैरेक्टर होते हैं, लीडिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि स्पेस, ठीक है, जैसे हमने लिखा है एल स्ट्रिप, तो ये स्पेस जो यहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग कैरेक्टर, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे ये हमें बिना स्पेस के रिटर्न करके यहाँ पे देखो दे दिया, स्पेस नहीं है ना, स्पेस होता तो ए अब तक थोड़ा सा आगे हमें प्रिंट होकर के मिलता, बट ये एकदम यहाँ पे है, यानी स्पेस को रिमूव कर देने का काम किया है इसने, ठीक है। और इसी की तरीके से एक और है हमारे पास आर स्ट्रिप के नाम से, एल की जगह पे हमें क्या लिख देना है, आर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लो, एल यानी लेफ्ट और आर यानी राइट, तो ये कहाँ से रिमूव करेगा, राइट से, और राइट में हमने बी में दिया है, और अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, यहीं तक मिल रहा। अगर स्पेस होता तो जब मैं सिलेक्शन करके आगे की तरफ जा रहा हूँ तो सिलेक्शन अभी आगे भी हुआ होता, ठीक है, बट नहीं हुआ, तो यानी कि यहाँ पे ऐसे है। और सिर्फ अगर हम स्ट्रिप लगा देते हैं, तो अगर हमने
यहाँ पे भी स्पेस दे दिया है और इधर भी स्पेस दे दिया है, और हम चाहते हैं कि दोनों तरफ के लीडिंग कैरेक्टर्स को रिमूव कर दे, यानी स्पेस को। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप लिखना है, ठीक है, अपने वेरिएबल को कॉल करके वो दोनों तरफ के वैल्यूज को हटा देगा। समझ में आ गया, मतलब स्पेस को हटा देगा। क्लियर? तो ये थे आपके इतने फंक्शन जो स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं। अब इतने फंक्शंस को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, या फिर अगर आपको समझ में आ गया है फंक्शन के नाम तो जा करके कर लीजिए अच्छे से। ठीक, तो क्या इसके बारे में मुझे लिखवाना है या फिर आप लोग समझ गए कि ये क्या है? तो बस आई थिंक आपको फंक्शंस फिर लिख लेना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शंस हैं।